बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि 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 हरि, ये दुनिया दुख में हरि हरि दुख में ये रामचरित्र मानस है, अध्याय 1 बालकांड, श्लोक नंबर 2 से 76। अच्छा, श्लोक नंबर 276 है ये। तो इसमें प्रभु रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, तो आप सुनिएगा। जो लरी का कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करुआ कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलाता भी करते हैं, चालबाजी भी करते हैं, नादानी भी करते हैं, तो गुरु और माता और पिता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः ऐसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। ये प्रभु राम परशुराम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण के विषय में कि आप तो ज्ञानी हैं, मुनि हैं, सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी हैं। राम वचन सुनी राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कुछ लखुन बहुरी मुस्काने। हसत देख नक शीस ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। तो यहाँ पे परशुराम जी रामचंद्र जी से अब शिकायत कर रहे हैं लक्ष्मण जी की। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के को फिर क्रोध से आ गया। शिकायत फिर करने लगे, सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। परशुराम जी प्रभु राम से कह रहे हैं कि हे राम तेरा भाई जो लक्ष्मण है छोटा, ये बड़ा पापी है, बड़ा अज्ञानी है, ये तो फिर चिढ़ा रहा है हमको। यहाँ पे प्रभु राम, क्या बात है लक्ष्मण जी की। घोर शरीर श्याम मन माही, काल कुटुमुख यश मुख नाही। सहज ढेण अनुहरइन तोई, नीचू मीचू सम देख न मोई। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है, यह विष मुख है। प्रभु राम तो बता रहे हैं कि ये दूध मुख है, लेकिन यहाँ पे परशुराम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं ये तो बड़ा विषमुख है, ये तो बेसी उगल रहा है अपने शब्दों में। तो यहाँ पे परशुराम जी प्रभु राम से कह रहे हैं कि ये तो विषमुख है, दूध मुंह नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यहाँ प्रभु राम के लिए परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम तुम्हारे जैसा शील नहीं है, तुम्हारे जैसा अनुसरण करने वाला ये लक्ष्मण नहीं है, ये तो बड़ा नीच है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता, ये काल के समान दिख रहा है। परशुराम लक्ष्मण जी से बहुत परेशान हो चुके हैं। परशुराम को बहुत लक्ष्मण जी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे
परशुराम बार बार कि कभी ऋषि मुनियों से शिकायत कर रहे हैं तो कभी प्रभु राम से शिकायत करे जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी तो भाई अड़े हुए बैठे हैं चढ़ाने को। लखन कहो हसी सुने हो मुनि क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अच्युत करी चरई विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी फिर परशुराम को चिढ़ा रहे हैं कि पाप का मूल है, बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है, गलत कर्म कर बैठता है मनुष्य। यहाँ पे परशुराम को बता रहे हैं लक्ष्मण जी, मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकारी करई अबुदाया, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठे होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष तो नहीं जोड़ सकता, आप चाहे कितना भी क्रोध कर लो। ये परशुराम से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, चाहे कितना भी क्रोध कर लो, जो टूट गया धनुष अब वो तो नहीं जोड़ सकता, करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे। लक्ष्मण जी परशुराम को और चिढ़ा रहे हैं कि हे मुनि जी, आपके खड़े खड़े पैर और दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। लेकिन परशुराम भी डटे हुए हैं, उधर लक्ष्मण जी भी चिढ़ाने पर डटे हुए हैं। जो अति प्रिय तो करे उपाई, जो रेहु कोई बड़ी गुनी बोलाई, बोलत लखन जन को डराई, माष्ट करूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए। ये लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं यहाँ पे फिर उनको चढ़ा रहे हैं कि अगर धनुष ज्यादा ही प्रिय है आपको तो कुछ उपाय भी किया जाए। बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाएगा, लेकिन उसमें जोड़ तो फिर भी पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा तो फिर भी धनुष नहीं बनेगा। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। यहाँ पर जनक जी बहुत जल्दी डर जाते हैं लक्ष्मण जी से, क्योंकि दोनों में बड़ी बातें हो रही हैं। परशुराम जी में और लक्ष्मण जी में बैसाबासी चल रही है। परशुराम जी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, उधर लक्ष्मण जी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मुकाबले की बात चल रही है, दोनों अड़े हुए हैं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी वीर भईवानी, रिस तन जरई होई बलहानी। यहाँ पे तो थर थर नर नारी कांप रहे हैं, क्योंकि जो छोटे राजकुमार हैं लक्ष्मण जी, वो तो बड़े खोटे हैं। ये सब नर नारी आपस में बातें करके कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बड़े खोटे हैं, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं लक्ष्मण जी। बड़ी बड़ी बातें परशुराम जी से कह रहे हैं और परशुराम जी को ज्यादा ही चिढ़ाए जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। परशुराम जी जितने क्रोधित होते जा रहे हैं उतना ही उनका बल घटता जा रहा है, उतना ही यश कीर्ति उनकी घटती जा रही है। जो अगर भक्त ज्यादा क्रोध में रहता है तो उसकी यश जो फल मिलता है वो घटता जाता है। अगर भगवान का भक्त है उसको इतना क्रोध नहीं आता और वो अपमान नहीं करता किसी का, लेकिन उसका कोई अपमान कर देता है
है तो सहज सुखारी बर्दाश्त कर लेता है। जो भगवान का भक्त है, यहाँ पे वो बात करी जा रही है। बोल राम ही देई नि होरा, बचे विचारी बधो लगो तोरा। मनोमील तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घुटू जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जान कर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। जब परशुराम पे कोई बात नहीं बन रही, कुछ करा नहीं जा रहा, तो परशुराम अपनी बात अपने आप को अच्छा ही मतलब भीड़ दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, आपके छोटे भाई को मैं छोटा समझ कर बचा रहा हूँ, लेकिन ये शरीर से तो बड़ा सुंदर है, बड़ा गोरा है, लेकिन विष के रस से भरा हुआ, जैसे एक मटका होता है ऐसे भरा हुआ है ये अंदर से, जैसे सोने का एक मटका भरा हुआ होता है। सुनी लखन मन वही से बहुरी नैन तरे तरे रे राम, गुरु समीप गवन सुकूच परि हरि वाणी वाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। लो जी, अब कर लो बात, क्या करो। यहाँ तो लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुकचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए, क्योंकि प्रभु राम से लक्ष्मण जी बहुत डरते थे। और तो जब प्रभु राम ने उन लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो वो अपने गुरु के पास चले गए कि गुरुजी बचा लेंगे। अब अति विनीत मृदु शीतलवानी, बोल राम जोरी जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचनु करऊ नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुन कर भी अनसुना कर दीजिए। प्रभु राम फिर यहाँ पे बोल रहे हैं परशुराम जी से कि आप तो स्वभाव से ही सज्जन लग रहे हैं। ये भी एक मजाक है परशुराम के लिए, क्योंकि वो इतने सज्जन हैं नहीं परशुराम जी। जो प्रभु राम बता रहे हैं कि आप तो सज्जन लग रहे हैं स्वभाव से भी, आप बालक के वचन सुनकर अनसुना कर दीजिए। क्यों सुन ही रहे हैं? बरेर वाल को एक स्वभाव, इन्हें शांत विदु सही काऊ। तेई नाही कुछ काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। मेरे भाई लक्ष्मण ने कुछ भी काम आपका नहीं बिगाड़ा है। यह रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि मेरे भाई लक्ष्मण ने आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा है, अपराधी तो मैं हूँ नाथ तुम्हारा। हे मुनिवर, अपराधी तो मैं हूँ, धनुष तो मैंने तोड़ा है। तो लक्ष्मण जी को क्यों क्रोध में खाए जा रहे हो? क्रोध बस और बंधु, जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूंगा। प्रभु राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि जिससे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, मैं वही काम करूंगा, आप वही उपाय करूंगा। आप आज्ञा तो मुझे दीजिए कि मैं क्या करूं। कई मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजय अनमोल तब
चितव अने से एही के कंठ कुठारू ने दीना, तो मैं काहू को पुकर कीना। हे मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। लो जी भैया, परशुराम को तो ऐसे दिख रही है जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी। परशुराम को लक्ष्मण जी ऐसे दिख रहे हैं जैसे चिड़िया को क्या कहते हैं, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी। परशुराम आखिर देख क्यों रहे हैं इतने लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ आखिर इतने देख क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। लो जी, परशुराम जी फिर आ गए अपनी क्रोध पर, कुल्हाड़ी पे, अपने फरसा पे फिर आ गए वो तो। गर्भ इसने वही अवनी पुरवनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊ जियत बैरी भूप किशोर। मेरी जिस कुल्हाड़ी की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। लो जी, परशुराम को अपने फरसा पे बड़ा गर्व है, बड़ा अभिमान है। इस फरसे को देखकर क्यों सी स्त्री के गर्भ गिर जाते हैं भाई, फरसे को देखकर ही गर्भ गिर जाते हैं स्त्रियों के। लेकिन लक्ष्मण जी जो राजपूत है वो अभी तक जीवित है। परशुराम कुछ कर ही नहीं पा रहे, सिर्फ लंबी लंबी हाँक रहे हैं वो तो बैठे हुए, खड़े खड़े हाँक रहे हैं, बैठे भी कहाँ हैं परशुराम जी। बहन नाथो दहिर्स छाती, भाक कुठारो कुटित नरप घाटी, भयउ वाम विधि फेरऊ सुभाऊ, मोर हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। अब यहाँ पे परशुराम जी क्या कह रहे हैं, परशुराम जी हाथ भी नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन क्रोध से हाथी जली जा रही है, छाती जली जा रही है, हाथी ना छाती जली जा रही है उनकी। राजाओं का घातक यह कठोर भी कुंडित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। लो जी, अब विधाता को दोष दे रहे हैं परशुराम जी यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मण का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं परशुराम जी, तो विधाता को दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं विधाता ही विपरीत दिशा में चले गए, अब मेरा स्वभाव भी बदल गया है। हो कुछ नहीं रहा है परशुराम पे, लेकिन अपना नई नई बात बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही होते हैं चालबाज आदमी, होता जो होता कुछ नहीं है उन पे। ये मुनि हैं, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी, किसी की समय भी कृपा कैसी। नहीं तो यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि नहीं तो मेरे हृदय में कृपा नहीं होती, क्योंकि विधाता विपरीत चले गया, मेरा स्वभाव बदल गया। इसलिए लक्ष्मण जी अभी जिंदा खड़े हुए हैं। परशुराम जी के कह रहे हैं यहाँ पे कि इसलिए लक्ष्मण जी को मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आजो दया दुखई दुएस सहावा, सुनी सोमति वही सुरु नावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जुनु फूला। आज दया मुझे यह दुख है तो दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर फिर, लो जी लक्ष्मण जी तो फिर शुरू हो गए यहाँ पे
लक्ष्मण जी ने सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर बोल गए यहाँ पे, जो पे कृपा जरही मुनि गाथा, क्रोध वे तनुराग विधाता। देखु जनक हसी बालकु एहू, की नहीं चहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमुनापुरी में घर निवास करना चाहता है। अब जनक राजा से शिकायत करने लगे हैं यहाँ पे परशुराम जी। कोई छोड़ा नहीं है परशुराम जी ने जिससे शिकायत ना करी हो, लेकिन परशुराम पे कुछ होता है नहीं, हो नहीं रहा है। बगैर करो किने आँख नहीं ओठा, देखत चौक छोट खोट निपुटोटा। बेहस लखन कहा मन माही, ही मुँह दई आँख कतऊ कोई नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। परशुराम जी सब जनक से और मुनियों से कह रहे हैं, फिर उराम से भी कह रहे हैं कि इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से ओझल क्यों नहीं कर देते, आंखों की ओट से क्यों नहीं कर देते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी हंसकर मनी मन का, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, आंख मूंद लो और ये सोच लो कि यहाँ पे कोई कहीं नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पे चारों तरफ। परशुराम तब राम प्रीति बोले, और अति क्रोध शुभ सुरा सुनु तोरी। सेठ करीस हमार प्रबोध। पर परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे हट, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमको ज्ञान सिखाता है। लो भैया, अब तो फिर बढ़ गए यहाँ पे, ये तो भिड़ने से बाज ही नहीं आ रहे हैं परशुराम जी। बंधु कही कटु समत तोरे तू छल भी नहीं करी सी कर जोरे। करू पितोषु मोर संग्राम, नाई ते छाण कहाऊ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अब प्रभु राम को बड़े कठोर वचन बोल दिए यहाँ पे परशुराम जी ने। या तो संतोष कर, युद्ध कर मुझसे। अगर युद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो राम कहलाना छोड़ दो, अपना नाम ही बदल लो। यहाँ प्रभु राम के लिए परशुराम जी कह रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, दिवाऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सी